नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो ब्रह्मा मुहूर्त में साधना नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं, और जब वह ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि उनका ध्यान टूट जाता है, उनकी साधना छूट जाती है, वह किसी कारणवश ध्यान को छोड़ देते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं घटती है? आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा ही सच्चा अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह अनुभव हमारे जाने माने गुरुजी का है। उन्होंने बताया है कि वह एक बार ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और ब्रह्मा मुहूर्त में उठते ही उन्होंने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उनका ध्यान टूट गया और पहले की स्थिति की तुलना में उस समय उनकी जिस प्रकार की स्थिति थी वह बहुत ही कमजोर अवस्था हो गई थी। उनके रोम रोम खड़े हो गए थे, आंखें खुल गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें छुआ और वहीं पर ही उनका ध्यान टूट गया। दोस्तों, अगर कुछ इसी प्रकार की घटनाएं आपके साथ भी घटित हुई है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जो ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्मा मुहूर्त का जो टाइमिंग होता है दोस्तों, उस समय यह जो धरातल है, यह संपूर्ण वातावरण और पृथ्वी एक अलग स्टेज से गुजर रही होती है। और दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में हमें ऐसा माना जाता है कि और इस पद्धति पर हमें भी पूर्ण विश्वास है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में संत महात्मा सूक्ष्म अवस्था में इस वातावरण में विचरण करते रहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय में जो साधक ध्यान करता है उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह साधु संत उनके पास आते हैं। प्रेजेंट अवस्था में वह वातावरण में विचरण करते रहते हैं। अगर आप भी ध्यान करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर बताइए। दोस्तों, बात करीब 10 से 15 साल पहले की है, जब गुरुजी सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में एक बार उठे और डायरेक्ट सीधा ध्यान करने लगे और हुआ कुछ ऐसा कि उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें टच कर रहा है, कोई उन्हें छू रहा है, और उनका रोम रोम खड़ा हो गया, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनको ऐसा लगा कि वाइब्रेशन की तरह कोई शक्ति उनके ऊपर कार्य कर रही है। उस स्थिति में गुरुजी डरने लग गए थे और वह सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है, और उनके शरीर में भी कंपन होने लगा था। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और उन्हें उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त का जो यह अद्भुत समय होता है, इसमें बहुत सारे डिवाइन एनर्जी उस समय आपके पास आते हैं। आप उन्हें ऋषि मुनि, साधु संत या फिर एंजल के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सुबह के समय ध्यान करते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करते हैं और आपके साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं घटित होती है, आपका ध्यान अचानक टूट जाता है, आपके शरीर में कंपन पैदा हो जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको भी वाइब्रेशन जैसा कुछ महसूस होता है, तो दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि एंजेल आपको टच कर रहे हैं और उस समय आपको प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको एक रास्ता प्रदान किया है। उन्होंने प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपको टच करने का प्रयास किया है, जिससे आपका रोम रोम पुलकित हो उठा, आपके रोम रोम में वाइब्रेशन पैदा हो गई। यह प्रभु की महिमा होती है। इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से परमात्मा हमें यह संकेत देते हैं कि तुम उठो, मेरा ध्यान करो, मेरा नाम स्मरण करो। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी घटना मानी जाती है। 8 से 10 साल पहले गुरुजी के साथ भी ठीक इसी प्रकार की घटना घटित हुई थी। आपको बता दें, उस समय किसी भी प्रकार से लोगों को नहीं बताया जाता था, दूर के लोगों को, क्योंकि पहुंच नहीं था। और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपना अनुभव शेयर करते रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इस अनुभव को आप शेयर कर दीजिए, तभी जाकर के हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा होता है, लेकिन वे लोग इसका मतलब समझ नहीं पाते और ध्यान को बीच में ही छोड़ देते हैं और डरने लगते हैं। जबकि इस जानकारी को जितने ज्यादा लोग जानेंगे और जो लोग साधना करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त के समय में, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो लोग सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के समय साधना करते हैं उन लोगों को यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यह न सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होगा, बल्कि जिस व्यक्ति को आप शेयर करेंगे दोस्तों उसके लिए भी लाभदायक साबित होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।